रसीद दिखाएंगे, उसमें लिखा होगा 25,500। अगर आपका फीस 80,000 है तो 40,000 एक सेमेस्टर में, 40,000 दूसरे सेमेस्टर में। तो 25 आपने दे दिया तो कितना लेके जाना चाहिए? 15,000 रुपया लेकर जाना चाहिए आपको जमा करने के लिए। अगर 85 लिखा हुआ है तो 17,500 रुपया लेके जाना चाहिए आपको। इस एनवलप में आप वो पेमेंट डालकर सर को हैंड ओवर कर दीजिए जो आपका जमा नहीं। अगर आपने 10 दिया है तो 15,500 जमा कर। अगर आपने 20,000 दिया है तो 5,500 जमा। अगर आपने 5,000 दिया है तो 20,500। समाज में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए गए अथक प्रयास एवं छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम आपको सम्मानित करते हैं। सबसे पहले मैं आए हुए गेस्ट का दिल से, तहे दिल से आप सभी की तरफ से और रोजमाइन की तरफ से जोरदार तालियों से सरकार का आज का जो मकसद है उस पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे और उनके साथ जो हमारे उनके दोस्त आए हैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत हैं। चूंकि ये सेमिनार का सेशन नहीं है इसलिए मोबाइल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल में आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन एकदम से निकाल के रखिएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कर रहे हैं तो कर सकते हैं कुछ बातों को। ये क्लासरूम नहीं, ये इंडक्शन प्रोग्राम है इस बात का कि कई बार जब समाज में हमारा प्रोग्राम जाता है, फॉर्म जाता है, आपके दरवाजे तक फॉर्म पहुंचता है, तो कई तरह की बातें होती हैं जो आपके मामा के जरिए, आपके चाचा के जरिए, आपके रिश्तेदारों के जरिए, आपके पापा के दोस्त के जरिए कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई क्यों किसी को इस कॉस्ट पे पढ़ाएगा, इसमें जरूर कोई बात है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। जब भी हमारा कोई कोऑर्डिनेटर, हमारा कोई एसोसिएट, हमारे कोई ऑफिस स्टाफ आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं, अपना फॉर्म बताते हैं कि भाई मैं रोजमाइन संस्था से आया हूं और आप इस संस्था के माध्यम से जीएनएम कर सकते हैं, इस संस्था के माध्यम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इस संस्था के माध्यम से 86 दिए गए विकल्प पर नामांकन कर सकते हैं और इसमें सिर्फ खाने और रहने का खर्च वहन करना होगा। तब कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक एक बार में इस बात पर मानता नहीं है। वो पहले सामने वाले की बात सुनता है, फिर इंटरनेट पे जाता है, वो देखता है सच है कि झूठ है। फिर जब वो ये बातें कितनों को बताई जाती हैं, कम से कम 1 लाख छात्रों को हर साल रोजमाइन की ये कहानी दरवाजे नॉक करके बताई जाती है। लेकिन उन 1 लाख में से कुछ खुशनसीब बच्चे जो 20,000 की तादाद में है, 80,000 छात्र वो हैं जिनके घर पे बैठे मामा ने ये कह दिया कि अगर तुम जाओगे तो किडनी गुर्दा सब निकाल लेगा।
जरूर कोई बात है। आखिर कोई किसी को क्यों फ्री पढ़ा रहा है? बिना जाति बिना धर्म देके क्यों ये आह्वान किया जा रहा है? कोई क्यों आपकी फीस देगा? और बिना तहकीक किए, बिना विजिट किए, बिना जाने, बिना समझे वो बच्चों को आपके ही रिश्तेदार द्वारा, कोई मामा, कोई चाचा, कोई मौसा, कोई पापा के दोस्त, कोई आपका दोस्त, आपको उन 80,000 बच्चों को फॉर्म नहीं भरने देता। लेकिन 1 लाख तक पैगाम पहुंचा, 80,000 ने फॉर्म भरा, 20,000 ने फॉर्म भरा, 80,000 ने कहानियां सुनी और फॉर्म नहीं भरा 80,000 बच्चों। उसके बाद 80,000 में से जो नहीं आए वो आज भी उन तक कोई पैगाम पहुंच सकता है, तो वो है आप, क्योंकि आप ही उन 80,000 में से एक हैं। 20,000 जो अब जाके आप बता सकते हैं कि जो कुछ भी रोजमाइन के जरिए कहा गया था उस वक्त वो था सच। हमने काउंसलिंग अटेंड किया, हमने फॉर्म भरा, हमने एडमिशन पाया और आज हम इंडक्शन में उस व्यक्ति से मिले जो कॉलेज के मालिक थे और उनके सामने बैठ के हमारा नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। ये वो आप हैं जो उन 80,000 बच्चों तक पैगाम पहुंचाएंगे। कैसे? क्योंकि आप में से ही कोई 8 बच्चा ऐसा है जिसने कहानियां सुनी, 10 में से 1 बच्चा आया, 2 बच्चा आया, लेकिन 8 नहीं आ पाया। तो जाकर उनको बता दीजिएगा कि बिना तहकीक के जो इल्जाम लगाया जा रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा। आज आप उन खुशनसीब बच्चों में से एक हैं जो उन पे विश्वास नहीं किए, संस्था के बातों पे आपने विश्वास किया और फॉर्म भरे और काउंसलिंग में आए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई और इससे न कि सिर्फ आपकी तरक्की तय हुई, इससे देश की तरक्की तय हुई। इससे सिर्फ आपकी तरक्की नहीं तय हुई, आपके मोहल्ले, आपके जिले और आपके प्रदेश के साथ साथ इस देश की तरक्की तय हुई। कैसे? आपको नहीं पता? भारत में एजुकेशन मिनिस्टर खुद खड़े होकर कहते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि इस भारत का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? 17 साल के उम्र से लेकर 23 साल के उम्र के बच्चे बच्चियों के 10वीं और 12वीं के बाद मिडिल क्लास और सेकेंडरी क्लास और स्कूलिंग के बाद 10वीं और 12वीं के बाद उनका नामांकन हायर एजुकेशन में होना, जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो, उससे भारत के शिक्षा का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है। पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं कि हमारे भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 25 से 30%। अगर हम राज्य वाइज निकालेंगे तो इस देश का सिर्फ एक ऐसा राज्य है जिसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% का है, वो है केरला। अगर ये सब सरकारी डेटा पर ध्यान दिया जाए, जो सरकारी डेटा लगभग झूठ है, लगभग झूठ है। एज ए काउंसलर मैं नहीं मानता कि 30% है, मैं ये भी नहीं मानता 25% है। मैं मानता हूं बहुत होगा तो 14% से 18% के बीच होगा, बस। बाकी सब झूठ है। कैसे झूठ है? क्योंकि वो ये काउंट ही नहीं कर रहे कि एक बच्चा 10वीं देने के बाद कहीं इनरोल नहीं हुआ, दूसरा बच्चा 12वीं देने के बाद कहीं इनरोल नहीं हुआ, और ये बच्चों की तादाद
20 लाख है जो तैयारी करते हैं। कोई जेई की तैयारी, कोई नीट की तैयारी, और 1 साल नहीं करते तैयारी, सिर्फ एक बार नहीं करते हो। +2 पास होने के बाद वो बेवकूफ लड़के लड़कियां ईयर गैप करते हैं। तो अगर 2022 के सेशन का 20 लाख बच्चा, 30 लाख बच्चा ईयर गैप कर गया और फिर वो बच्चा 23 में जाकर इनरोल हुआ, तो आपने 22 का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो निकाला वो तो उस बच्चे का निकाला जो 17 से +2 में 22 का था। आपने ईयर गैप का कहां निकाला? उसको तो आपने छोड़ दिया। तादाद बढ़ गई, रेशियो आपने निकाला सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों का, लेकिन एक बच्चा और है उसमें जो ईयर गैप का है, वो रेशियो नहीं निकाला गया। तो आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जो उस जंजाल में नहीं फंसे, तैयारी के जंजाल में नहीं फंसे। हो सकता है किसी के लिए नीट बहुत बेहतर हो सकता है किसी के लिए नीट एग्जाम डॉक्टर बनने का जरिया हो, लेकिन 10% छात्र को छोड़कर 90% छात्रों के साथ जो कोचिंग माफिया कर रहा है, उसके खिलाफ अभियान का नाम है रोजमानी। वो माफिया क्या कर रहा है? आप खुशनसीब बच्चे हैं जो आप समझे और लोगों को आप जाके समझाइए। यही मिशन का हिस्सा है कि अगर तैयारी के नाम पर 720 मार्क्स का कोई एग्जाम हो रहा है जिसे नीट कहते हैं, उसमें 410 भी ले आइए आप, 460 ले आइए आप, 480 ले आइए आप, 500 ले आइए आप, 510 ले आइए आप, तो भी आपकी कॉलेज की जो मेडिकल के एडमिशन की फीस होगी वो 70 से 80 लाख रुपया होगी सरकारी। न राधे के 9 मन होगा, न राधे नाचेंगे, ना कभी 70 लाख होगा, ना आप डॉक्टर बनेंगे। इसलिए मैं बार बार ये बातें आपके लिए नहीं करता, देश के लिए करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ता कर रही थी तो भारत शिक्षा को महंगा करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। इतिहास के गहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग जहां शिक्षा को सस्ता की मांग कर रहे हैं वहां 80 लाख 50। और बच्चे से पूछिए आप क्या कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मेरे अब्बा रिक्शा चलाते हैं, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मेरे फादर की एक दुकान है, मैं नीट की तैयारी करती हूँ, मेरे पापा किसान हैं। उनको एक अटेम्प्ट लेना चाहिए, 1 अटेम्प्ट में ये पता चल जाएगा कि वो 500 के पार है कि नहीं। उसको ईयर गैप करके ये गलती नहीं करनी चाहिए कि फिजिक्स के नाम पे 70,000, केमिस्ट्री के नाम पर 20,000, बायो के नाम पर 50,000 कोचिंग को कोटा में आज छात्र छात्रा दे रहे हैं, तैयारी के नाम पर पटना में दे रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं। किस बात की तैयारी? और फिर डॉक्टर बन भी गए तो किसी को नहीं पता। मैं डॉक्टर बनने के खिलाफ नहीं हूं, मैं डॉक्टर के प्रचार प्रसार के खिलाफ हूं। डॉक्टर बनने के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर की पूरी जानकारी नहीं होने के खिलाफ हूं। अगर आप डॉक्टर बन भी गए, MBBS आप हो गए, तो आपकी हालत नर्स से ज्यादा नहीं है। आप नर्स से ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक नर्स हैं। हॉस्पिटल में एक MBBS डॉक्टर की औकात एक नर्स की तरह है। नर्स, आप बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हैं अंबर साहब आप? मैं जो जानकारी दे रहा हूं पूरे होशो हवास में दे रहा हूं, और जानकारी का जरिया भी है। आप ही से एक सवाल पूछता हूं, किसी बच्ची को
एक छोटा सा पिंपल हो जाए और ज्यादा हो जाए, तो बच्ची इंटरनेट पर यह खोजती है कि बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट कौन है। खोजती नहीं खोजती है? नहीं सुना क्या? खोजती नहीं खोजती है? क्या उस बच्ची को यह पता नहीं है कि उसकी बहन को भी हुआ था, उसकी मां को भी हुआ था, उसकी बड़ी दीदी को पड़ोस में हुआ है, इस बीमारी से कोई मरा नहीं है। इस छोटे सी बीमारी के इलाज के लिए वो किसको ढूंढ रही है? स्पेशलिस्ट को ढूंढ रही है। तो मैं उस डॉक्टर से पूछना चाहता हूं जो एमबीबीएस के लिए मरा जा रहा है, जो अपना सारा कुछ बेच रहा है, जिसके पास है वो करे। दो बातें हो सकती हैं, तो सरकार सस्ता करे या पूरी जानकारी मुहैया कराए। मैं उस डॉक्टर से पूछना चाहता हूं कि जिसने अपना 10 बीघा खेत बेच दिया और एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद उससे कोई पिंपल का इलाज भी नहीं करा रहा है। हार्ट का इलाज हार्ट स्पेशलिस्ट, आंख का इलाज आई स्पेशलिस्ट, हड्डी का इलाज बोन स्पेशलिस्ट, नस में दर्द हो गया न्यूरो स्पेशलिस्ट। तो मुझे बताइए कि कौन वाला पेशेंट एमबीबीएस का है? मैं उसको पहचानना चाहता हूं। पिंपल्स स्किन स्पेशलिस्ट, तो वो कौन सा पेशेंट है जो एमबीबीएस के क्लिनिक में आएगा, जिसके लिए इतना भौकाल बनाया गया, जिसके लिए इतनी बातें कही गई, जिसको इतने क्राइसिस में डाल दिया गया। यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, वहां एमबीबीएस इंजीनियरिंग की तरह कॉलेजेस खोले गए, लेकिन कुछ व्यापारी, कुछ हरामखोर गाली नहीं है, हरामखोर पद है, पद। हरामखोर क्या है? पद है। कैसे? अच्छा आदमी खुददार, नेक आदमी खुददार, धोखेबाज आदमी गद्दार, सब है ना पद। तो हराम का खाने वाला, हराम का खाने वाला, उन हरामखोरों ने ये सोचा, जिनके दादा का मेडिकल कॉलेज था, अब कोई मेडिकल कॉलेज उस जिला में ना आ जाए। उनके इस सोच ने हालात ऐसे कर दिए कि एक नर्स बिहार में अगर है, सीट नर्स की एक है, तो 3,90,000 पेशेंट हो सकते हैं एक नर्स पर। एक नर्स है तो अगर कोई महामारी आ जाए तो 12 करोड़ आबादी से ज्यादा पर 410 सीटें हैं सिर्फ जिस पे नर्सिंग कराई जा रही है। ये क्राइसिस है, नहीं महा क्राइसिस है बिहार के लिए। ऐसे ही मेडिकल की हालात है, डॉक्टर्स बहुत कम है। अगर कोई महामारी आ जाए, हम तैयार ही नहीं है, हमारा देश तैयार नहीं है उस महामारी से लड़ने के लिए। तो हम लोग जो ये कर रहे हैं, जो आपके साथ कर रहे हैं, इसमें आप ये सोचकर अगर गए कि अगर मैं काश एमबीबीएस होती तो कुछ और होती, बिल्कुल होना चाहिए था। अगर आपने नीट क्लियर कर लिया होता और आपके अब्बा के पास एक माल होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो फीस स्ट्रक्चर राज्य सरकार ने तय किया है वो आपको जानकारी में होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकारों में कॉलेजेस हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव, उनकी जो मिनिमम फीस है वो 8 लाख प्रति ईयर है और 14 से 15 लाख प्रति ईयर है। मिनिमम 8 लाख और 14 लाख प्रति वर्ष, तो 8 45 40 लाख रुपया लग सकता है सिर्फ फीस, हॉस्टल नहीं। और वो तब जब आप 510 से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। तो आप जहां भी आप सीट ले रहे हैं रेडियोलॉजी, अब ये इस गिल्ट के साथ मत जाइए पढ़ने कि आपको कुछ नहीं मिला इसलिए आपने ये ले लिया।
बल्कि आपका नियत क्या होना चाहिए कि मेरे फादर किसान थे, दुकानदार थे, केला बेचते थे, सेब बेचते थे, सब्जी बेचते थे, मुर्गी पालन करते थे, मछली पालन करते थे। मेरे पिता ने मुझे नर्स बनाया, मैं अपने आने वाली औलादों को डॉक्टर के लिए तैयार करूंगा। आप इस सोच के साथ जाइए, इस हरासमेंट के साथ मत जाइए कि मैं कुछ नहीं कर सका इसलिए मैं BMLT हूं। अब जिसने शादी के दिन ही ये सोच लिया हो कि उसको उसकी बीवी पसंद नहीं है, तो जीवन चलेगा? और जिस दिन इस रिश्ते की नींव रखी गई उसको वो रिश्ता पसंद ही नहीं है, तो दो बातें होंगी, या तो टूट जाएगा या तो उस बच्ची को या बच्चे को किसी एक को कोई हादसे में शिकार पाइएगा। तो ये जरूरी है समझना कि आज आपका जो ये क्लास है ये काइंड ऑफ निकाह है। आपका शिक्षा के साथ जयमाला है। आज वो दिन है जिस दिन में अब आप इसी डिग्री के साथ आखिरी सांस तक जाने जाएंगे। मैं एक नर्स हूं, मर गई अगर आप बूढ़ी होकर तो कहा जाएगा बहुत अच्छी एक नर्स इस दुनिया में नहीं रही। देखिए आपके नाम से पहले आपका प्रोफेशन आ रहा है। तो इस खुशी के साथ इस रिपोर्टिंग में आपको जाना है कि अब मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं, अब मैं एक BMLT हूं, अब मैं एक एनेस्थेसिया नर्स हूं, पैरामेडिकल कर रहा हूं, अब मैं एक रिस्पायरेटरी का हिस्सा हूं, BSc रिस्पायरेटरी का हिस्सा हूं, एनेस्थेसिया का हिस्सा हूं, डायलिसिस का हिस्सा हूं, BMLT का हिस्सा हूं, मैं एक GNM हूं, मैं एक नर्स हूं। और जो मैं हूं अब अपनी आने वाली जनरेशन्स को हम डॉक्टर्स बनाएंगे। अब एक सीढ़ी ऊपर है अपनी पिछली जनरेशन से। किसकी मम्मी नर्स है? यहाँ पे खड़ी हो जाएगी तो किसके मम्मी नर्स है? आपकी मम्मी नर्स है? आप नर्स हैं? देखिए एक जनरेशन पहले नर्स थी, आप GNM थी, क्या थी? ANM। तो एक जनरेशन सीढ़ी ऊपर चढ़ा ना। आपकी बेटी कौन है खड़ी हुई है? क्या कोर्स है तुम्हारा? BSc नर्सिंग। देखिए दो सीढ़ी ऊपर, वो ANM थी, अब आपको उन्होंने BSc नर्सिंग कराया और आपकी आने वाली औलादों को आप डॉक्टर बनाएंगे। यही हम लोग का मिशन है। बैठिए। तो एक सीढ़ी ऊपर कितने ऐसे परिवार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं उनको खड़ा नहीं करवाऊंगा सर, जिनके फादर केला बेचते हैं, सेब बेचते हैं, किसान, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे इस मुहिम से एक केला बेचने वाला और सेब बेचने वाला और ठेला चलाने वाला के बच्चे बच्चियां पैरामेडिकल और नर्स बन रहे हैं। इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती। तो आज आप उस क्लास में हैं जिसके बाद आपसे मुलाकात होगी पंजाब में, और वहां की जो रूल्स हैं वो मैं चाहता हूं कि आपको बता दिया जाए। लड़कियां वहां जो BSc नर्सिंग करने जाती हैं, आप यकीन करिए जो मैं कह रहा हूं, ऐसे आप जाएंगी तो अपने अब्बू को बता देंगी, मम्मी को बता देंगी। आप टॉप 1 से टॉप 10 नर्सेस इस माई भागो कॉलेज से एक साल नहीं कई सालों से बनती रही हैं। पूरे पंजाब की टॉप 1 से लेकर टॉप 10 पर इनके कॉलेज में और इनके भाई साहब के कॉलेज में, इनके चाचा जी के कॉलेज में बनते रहे हैं। इस बात के लिए हम लोग सर आपको धन्यवाद देते हैं। और सच में ये कोई आसान बात नहीं है। फिर से कह रहे हैं तो समझ लीजिए, टॉप 1 भी इन्हीं कॉलेज से थी, टॉप 2 भी यहीं, टॉप 3 भी यहीं, टॉप 4 भी यहीं, टॉप 5 भी यहीं, टॉप 6 भी यहीं, टॉप 7 भी यहीं, टॉप 8 भी यहीं, टॉप 9 भी यहीं, टॉप 10। बस इतना सा फर्क था, कुछ इनके यहाँ से थे, कुछ इनके चाचा जी के यहाँ से।
बस एक दीवार था बीच में। ये रैंक कॉलेज में आपका नामांकन होना कमाल की बात है, मेहनत की बात है। इसकी कदर आपको ना हो तो बदनसीबी की बात है। और आप जो लड़के हैं जो इस कॉलेज में जा रहे हैं, मैं इस कॉलेज में जब पहली बार गया इनके यहाँ घूमने, मैं खुद गया, मेरी तस्वीरें फेसबुक पर हैं, आप ढूंढ लीजिए। सर भी मेरे साथ ही हैं उस फेसबुक की तस्वीर में। जब मैं गया तो पहले तो मैंने माफी मांगा कि मैंने बहुत इंतजार इनको करा दिया। हम लोग बाहर बैठे थे कहीं और लेट हो गए और बड़ा लेट पहुंचे। भाई साहब बैठे थे, लेकिन इनकी बहुत अच्छी बात है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, नाराज नहीं हुए। हम लोग लेट पहुंचे। फिर जब गए वहां तो शाम हो चुकी थी। पनीर का पकोड़ा वकोड़ा चाय वाय पिलाया सर ने। फिर हम लोग घूमने गए कॉलेज कैंपस। मेरे दिल में क्या था सो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज मैं इनके सामने भी बोल रहा हूं। ठीक है, होगा कॉलेज, इंटरनेट पे फोटो देखी है मैंने, उतना ही उसकी अहमियत सोची थी मैंने। और जैसे आदमी जब जिस काम में होता है तो रोज कॉलेज घूम रहा हूं मैं पूरा देश में, मेरा काम ही कॉलेज घूमना है, देखना है, तो उसी अहमियत के साथ मैंने सोचा होगा कॉलेज। 60 सीटें बीएससी नर्सिंग की हैं और ठीक है होगा। अब मैं जब निकला इनके साथ घूमने के लिए, कैंटीन में जब खाना बन रहा था मैंने उस खाने को टेस्ट किया। और फिर नर्सिंग कॉलेज के भ्रमण में मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लगा कि जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव हो, बहुत बड़ी बात हो। लेकिन जैसे ही मैं रिजल्ट पे गया वहां तो बच्चियों ने जो रिजल्ट लाया था वो मुझे बहुत चौंकाने वाला था कि पहला भी यहाँ, दूसरा भी यहाँ, तीसरा भी यहाँ, 10वां भी यहाँ। और आप इसकी अहमियत को नहीं समझ पाएंगे। पूरे पंजाब में 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन में 10 टॉपर्स एक कॉलेज से होना ये आम बात मेरे लिए नहीं थी। पहला झटका लगा वहां। नर्सिंग कॉलेज अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। फिर लैब, वर्कशॉप, सेमिनार हॉल, हम लोगों ने कॉलेज कितना बड़ा देखा था। एक बिल्डिंग है उसमें नर्स है। इन्होंने घुमाना शुरू किया जब ऑडिटोरियम, और फिर आखिरी में ये लेके गए मुझे 70 या 60 बेड का एक हॉस्पिटल जो कैंपस के अंदर था। आप लेके गए वहां। जब मैं वहां घुसा तो मैं पूरे पंजाब के 300 कॉलेज घूम चुका हूं। पहला ऐसा माई भागो कॉलेज की कैंपस के अंदर में हॉस्पिटल देखा जो एक 3 स्टार से 4 स्टार होटल की तरह बना हुआ था। और मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा और उसे विजिट किया, उसको महसूस किया कि ये मात्र ऐसा कॉलेज है पंजाब में नर्सिंग के अंदर में जिनके पास अपना 60 बेड का सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल मौजूद है जहां ऑपरेशन हो सकता है। सच में इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपने हमारे बिहार के लिए इतनी सीट निकाल के दी, तो मैं आपको नजरिया दोनों बता रहा हूं कि तब जब इन्होंने पूरा हॉस्पिटल घुमा दिया, अब एक आदमी जो पहले से एक दूसरे कॉलेज को समझ रहा हो तो होगा एवरेज कॉलेज। मैं इनके सामने आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने उस दिन ये फील किया कि क्यों मैंने पहले इस कॉलेज को, जबकि 2 साल बोले थे हमको विजिट करने के लिए, हम नहीं आए। हम इस बात को गिल्ट फील कर रहे थे उस दिन। और आपको वादा करते हैं ये वो बिजनेसमैन लोग नहीं है। और सर मैं आपको इस पूरे भीड़ में कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं, हमारे इस्लाम धर्म में कहा गया है जो आबादी,
जो कौम खिदमत करने निकल जाती है उसके साथ कुदरत की पूरी कायनात होती है। मैंने महसूस किया कि पंजाब की धरती पर जो पंजाबी आबादी है, पंजाबी कौम है, वो सेवा के भाव में, सेवा के लिए समर्पित है। और यही कारण है पंजाब में सुकून और तरक्की का। और बाकी इलाकों में अगर हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो उन दोनों धर्मों के लोगों को, दोनों धर्मों के गुरुओं को जाकर सिख धर्म से सबक लेनी चाहिए। वहां शांति का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम और लंगर की सड़कों पर गरीबों को खिलाने के पैगाम के लिए उनको सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आप जाके देखिए, आज पंजाबी आबादी झूठ कम बोलती दिखेगी। पंजाबी आबादी सड़कों पे लंगर लगा रही है। आप जाइए सड़कों पे, ऐसा हाथ जोड़ के रोकेंगे, शरबत पिलाएंगे, कुदरत ऊपर बैठा है, देख रहा है। इंसान को इंसान से प्यार नहीं है और वो इंसान धर्म की बात कर रहा है। इंसान सेवा के मूड में नहीं है, सेवा का कोई भाव नहीं उसके अंदर, और वो धर्म की प्रचार की बात कर रहा है। इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसानियत रख रहा है, यही धर्म है। इसलिए हम लोग जहां आपको भेज रहे हैं वहां शांति है, सुकून है, सेवा का भाव है। और जो मुस्लिम बच्चे वहां जा रहे हैं, जिस लिबास में आप हैं उस लिबास में कानून आपको अलाउ करता है, आप करते हैं, आप हिजाब लगाइए, ड्रेस पहनिए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि कई राज्यों में आपके हिजाब पर, आपके दाढ़ी पर, आपके टोपी पर पाबंदियां हैं। यहां ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके लिए मैं आप सारे पंजाबियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये देश को भी पता चलना चाहिए। कानून अलाउ करता है कि आप हिजाब लगा सकते हैं, लेकिन हिजाब को लगाने के सिलसिले में और एक बात मैंने पाई कि पूरे कॉलेज में जो ड्रेस बनी नर्सिंग की पूरे पंजाब में, वो शलवार और सूट बना, जो अपने आप में इंडियन संस्कृति को, और बिल्कुल लिबास में कहीं वल्गरिटी नहीं दिखती। ये बहुत खूबसूरत बात है। और कॉलेज के अंदर में जीन्स और टी शर्ट लड़कियों के लिए अलाउड नहीं है, अलाउ ही नहीं। और लड़कों के लिए जो बातें हमें चेयरमैन साहब ने बोली, इनके फादर ने मुझे जो बताया, वो मैं आपको सामने रख देना चाहता हूं। बच्चे अपनी मर्जी से बाल उल्टे पुल्टे तरीके से नहीं रख सकते। यहां गायब, यहां गायब, बीच में बाल न चलेगा। कॉलेज के अंदर में फोन नहीं अलाउड है, लड़कों को बिल्कुल फोन अलाउड नहीं है। हॉस्टल में अलाउ है, फोन कैंपस के अंदर अलाउ नहीं है। आपको खाने के इंतजामात का टाइम बना हुआ है, नाश्ता जो टाइम लिखा है उसके बाद जाइएगा, नहीं मिलेगा। रात का खाना टाइम पर है, दोपहर का खाना टाइम पे है, शाम का खाना टाइम पे है, उसकी एक टाइमिंग है। 24 घंटा लाइब्रेरी आपके लिए खुली है। और बॉयज या गर्ल्स जो नर्स में जा रहे हैं, उनको कोई जिम विम का इंतजाम नहीं है। कि इंजीनियर नहीं बनने जा रहे हैं आप एमबीए करने नहीं जा रहे हैं। पता चला नर्सिंग कॉलेज में जिम खोज रहा था एक बच्चा। मैंने सोचा कि अगर नर्सिंग कॉलेज में डंबल उम्बल उठा के बॉडी बना लेगा, तब पेशेंट को कितना भूख रहा पता भी चलेगा उसको, हाथ इतना कड़ा हो जाएगा उसका। तो थोड़ा हल्का हाथ रखना है, सॉफ्ट, ताकि दर्द कम हो
चीख फाड़ में सामने बिल्कुल थोड़ा सा पीछे। अब इतना भारी डंबल उठाया, उसको सिरिंज कितना हल्का लगेगा, भोग देगा ज्यादा। ऐसे पूछ रहा ना देखो हमसे बोल रहा था सर जिम नहीं है सर, बाकी सब कुछ है जो हल्का खेल हो सकता है। बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, और टीवी रूम है, पेपर रूम है, खेलने के लिए वॉलीबॉल है। ये जो इंडोर स्टेडियम्स में खेला जा सकता है वो सारे गेम्स वहां मौजूद हैं। लेकिन ये बॉक्सिंग चैंपियन बनना आपको कितना से बनना है, तो और सारे चीजें अवेलेबल हैं। और जो आपके लेटर में लिखा हुआ रकम है उसमें आपको 2 पार्ट में उसको देना, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। आपने आज रसीद दिखाएंगे, उसमें लिखा होगा 25,500। अगर आपका फीस 80,000 है तो 40,000 एक सेमेस्टर में, 40,000 दूसरे सेमेस्टर में। तो 25 आपने दे दिया तो कितना लेके जाना चाहिए? 15,000 रुपया लेकर जाना चाहिए आपको जमा करने के लिए। अगर 85 लिखा हुआ है तो 17,500 रुपया लेके जाना चाहिए आपको। आपने वहां जाना है, उतने पैसे जमा करने हैं, आपको हॉस्टल के अंदर एंट्री मिलेगी। दूसरा पेमेंट सेमेस्टर की एडमिट कार्ड मिलने से पहले आपको देनी। आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसमें एडमिट कार्ड कॉलेज मैनेजमेंट देने से पहले आपसे दूसरा जो पैसा लेगा वो एक बार में 42,500 रुपए लेगा। क्योंकि पहले आपने 3 बार में दिया, पहले 25 दिया, फिर 15 दिया, फिर जाके 40 दिया, दे दिया। ऐसे देना नहीं है, ये रोजमाइन की वजह से हो पा रहा है, देना ईयरली है। लेकिन जब हमने एमओयू किया तो चेयरमैन साहब से मैंने कहा कि चेयरमैन साहब हमारे बच्चे एक बार में इतना पैसा नहीं दे पाए, इनको 2 बार में कर दिया जाए। 2 बार में आप पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ, कोई मजबूरी है किसी एक को, वो एप्लीकेशन लिखकर उसको 3 बार करवा सकता है, लेकिन नर्सिंग में ये पॉसिबल नहीं है, पैरामेडिकल में पॉसिबल, नर्सिंग में ये पॉसिबल। क्योंकि नर्सिंग एक बार में पहले 50,000 की डीडी मांगता है, तब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे बीएड में। इसलिए नर्सिंग में संभव नहीं है। नर्सिंग में 2 पार्ट है, पैरामेडिकल में भी 2 पार्ट है। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है लेटर में तो हम लोग उसको रियायत करेंगे कि चलो भाई तुम 2 बार में नहीं 3 बार में दे दो, और इस साल नहीं अगले साल से, क्योंकि इस साल तो आप 3 बार में दे ही रहे हो। पहले आपने 25 दिया, फिर अगस्त सितंबर के 30 तारीख को आप कॉलेज पहुंचे। अभी आपके पास कौन महीना है? जुलाई। पूरा अभी अम्मी के हाथ से खाना खा लो बढ़िया से, क्योंकि नसीब ना होने वाला। फिर 1-2 महीना जुलाई, फिर अगस्त, और सितंबर के 25 से 30 तक हम लोग आपको हेलो आ जाइए बोलते। अगस्त के 15 तारीख से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक भी सूचना आ सकती है कि आपको जाना है। जाने से पहले की तैयारी क्या क्या है? आप जितना ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल ड्रेस बनवा लीजिए। सलवार सूट बनवा लीजिए लड़कियां, लड़के पैंट शर्ट, फॉर्मल जीन्स नहीं। फटा हुआ जीन्स अलाउ नहीं है, फाड़ देंगे हुए। फटा हुआ जीन्स अलाउ नहीं। उसमें आप नर्स हैं, आप योयो हनी सिंह नहीं बन सकते। आप जितना हो सके फॉर्मल शूज पहनिए। नॉर्मल जीन्स खरीद सकते हैं, उस पर कोई फटा वटा हुआ ना होना चाहिए, हमरे जैसा होना चाहिए। और फॉर्मल ड्रेस जितना ज्यादा हो, आप दिखने में भी पेशेंट को नर्स लगने चाहिए, जानवर नहीं लगने चाहिए, लप्पू नहीं लगने चाहिए, दिखने में भी लगने चाहिए।
कि शक्ल आपकी नर्स जैसी है, उसको देख के डर नहीं लगे आपसे। पता चला कान में बाली पहने हुए है, झुमका पहने हुए है, कड़ा पहने हुए, कड़ा फड़ा अलाउड नहीं है, अंगूठी उंगूठी अलाउड नहीं है। पता चला ऑपरेशन हुआ, छोड़ दिया कड़ा हुए, कड़ा अलाउ नहीं है। धागा फागा सब ठीक कर लीजिए अपना। जितना सिंपल रह सकते हैं नर्स में। नर्स प्रोफेशन नहीं है, सेवा भाव है। आपका भी झुमका कंगन बाली चाली कोई अलाउ नहीं है, नाक का नथनी और कुछ भी नहीं, सब सिंपल, जितना सिंपल। नर्स बिल्कुल सिंपल, कोई जेवर के साथ नहीं। कॉलेज एकदम सादगी के साथ चल रहा है। आप पढ़ने जा रही हैं, वहां शादी नहीं मौसी का। अब आपको कुछ सवाल रह गया है मन में तो पूछ लीजिए, चेयरमैन साहब सिर्फ उसका जवाब देंगे। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो ये आपके अभिभावक हैं, आज यहाँ आपको मिलने आए हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें खाली नज़र मार लेंगे, ऊपर एक पदाधिकारी इनके साथ होंगे, वो नज़र मार लेंगे। आपका डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपको जो नर्सिंग में डॉक्यूमेंट अभी आपके पास है वो हमें आप जमा कर देंगे, और जो नहीं है उसके बारे में हम लोग आपको लिस्ट बना के आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर फला तारीख को कॉलेज पहुंचना है। जिसमें मेजर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? दोनों वैक्सीनेशन का कागज होना चाहिए। कॉलेज पहुंचने से जस्ट पहले कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट करा लीजिएगा जाने से पहले। ये सरकारी निजाम है जिसमें ये कंपलसरी कर दिया गया। कोरोना का टेस्ट और दोनों वैक्सीनेशन होना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को किसी तरह की बीमारी है, मिर्गी की या कोई बात है ऐसी, तो हमें पहले उसका मेडिकल रिपोर्ट बता दीजिए, ताकि हम लोग उसको उसी हिसाब से नजर रखेंगे। ऐसा एक बच्चा हमारे था, उसके फादर ने बताया नहीं, वो चकरा के गिर गया क्लास में, हम लोग समझ ही नहीं पाए ले कहाँ जाए, क्या करें, उसको करना क्या है। और इंजीनियरिंग कॉलेज था, नर्सिंग कॉलेज में नहीं था। बहरहाल हमने फोन लगाया तो पता चला कि उसको एक मिर्गी है, कोई दिक्कत नहीं है, नाक बंद करिए, पानी डालिए, वो ठीक हो जाएगा। हम लोग घबरा गए। कोई ऐसी बात है तो जरूरी है कि आप वकील हैं, आप भी समझते हैं इस बात को, कि हमें पता होना चाहिए कि आपके साथ मेडिकल कोई रिपोर्ट अगर है तो आप छोटा सा एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट भी लेके जाइए। अगर है कोई बीमारी तो, नहीं है तो कोई बात। और कोई सवाल आपके मन में है तो पहले पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि निकाह होने के बाद दूल्हा पसंद नहीं है, दुल्हन पसंद नहीं है, जयमाला होने के बाद लड़का पसंद नहीं, लड़की पसंद नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम फाइनल स्टेज में, आप इसके बाद सीधे कॉलेज में मुलाकात होगी आपसे। आपको आज डेट मिल जाएगा कि इस तारीख को आना है। हाँ हाँ, ड्रेस, तो ड्रेस का कलर हम दिखा देते हैं। देखिए ये ड्रेस है, देख लीजिए। माई भागो नर्सिंग कॉलेज, मैसेज कर दो मैंने। माई भागो नर्सिंग कॉलेज। पेन ड्राइव दी थी मैंने। हम आपको दिखा देते हैं, मेरे पास यहाँ पे आया था, वो कल आया था। माई भागो नर्सिंग कॉलेज, ये वॉइस का भी तय नहीं हुआ अभी। हम लोगों ने क्योंकि
बॉयज़ की मेरे सर पास डार्क ब्लू पैंट लगाएंगे, नेवी ब्लू प्लस वाइट शर्ट कर देंगे इनकी। हम लोग आपको वो ड्रेस का फोटो भेज देंगे बॉयज को, वो आप सिलवा लीजिए। ये देखिए, ये है नर्सिंग का ड्रेस, दिखाई दे रहा है? ऐसा ही दुपट्टा उपट्टा रहेगा, चाहे कोई रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई रहे, सबका ड्रेस एक रहेगा, अलग से कोई ड्रेस नहीं। वहाँ टी शर्ट अलाउड नहीं है, जीन्स अलाउड नहीं है, कंगन चूड़ी बाली कोई अलाउड नहीं है। कब नर्स बन जाइएगा, जो पहनना है पहले खूब अपना बना लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। और आप भी बॉयज समझ लीजिए, ड्रेस आपका फॉर्मल है, ऊपर में वाइट शर्ट है, नीचे में एक पैंट है, जो कलर है हम आपको बता देंगे, भेज देंगे मोबाइल पर। वाइट शर्ट है ऊपर, कैसा कलर है सर? नेवी ब्लू, डार्क ब्लू। लगभग वो नेवी ब्लू और डार्क ब्लू यही है। और कोई सवाल है तो पूछिए। कॉलेज तक पहुंचने का सर कोई आसान सबसे आसान तरीका बताइए सर। बाय ट्रेन ही रहेगा आपका। अब अमृतसर पहुंचो, इकट्ठे आ जाओ सारे प्लान करके, आपको बस रिसीव कर लेगी अमृतसर एयरपोर्ट से कॉलेज की, चलिए, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा वो। ट्रेन से भी जा सकते हैं सर? हाँ, ट्रेन से भी। देखिए, आप अमृतसर पहुंचिए, पंजाब से अमृतसर पहुंचिए। सर बोल रहे हैं कि वहां अमृतसर स्टेशन पर बस भेज देंगे। आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आप लोग एक ग्रुप में जाएं, जहां के भी जो हैं, आप लोग को जो डेट दिया जाएगा वो 2 दिया जाए, ताकि एक दिन ये और एक दिन ये, माने आपको उसी डेट में पहुंचना है। 2 दिन बाहर सुबह से शाम तक गाड़ी स्टेशन पे खड़ी रहेगी, आपको उसमें लिखा रहेगा माई भागो कॉलेज वेलकम ऑल द नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस कैंडिडेट, वो लिखा रहेगा। आप वहां पहुंचेंगे और वहां से बस आपको लेके आएगी कॉलेज, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। पहला दिन माता पिता जो जाएंगे, बहुत बच्चे पूछते हैं 1000 रुपया दिया क्या है, फॉर्म भरा हमने, 1000 से बहुत ज्यादा दे रहे हैं हम आपको। अब आप वहां से उतरे, बस मिल गई, फिर उसके बाद आप कॉलेज गए, मम्मी पापा। अब एक बच्चा को हम लोग एडमिशन दिए थे सिल्वर ओक्स में नर्सिंग कॉलेज, वहां उसका पूरा एक खानदाने पहुंच गया था छोड़ने के लिए, सबको दे रखना पड़ा। बोला कि मेरी बेटी पहली बार बाहर जा रही है, तो ये कौन है? बोला ये दादा है, ये कौन है? दादी है, ये कौन है? पापा ही हो, मम्मी है, ये कौन है? ये 3 बहन है, ये दोनों भाई है, और कोई मोहल्ला टोला से ले आते छोड़े के लिए। एक पेरेंट जाए, मैक्सिमम 2 पेरेंट जा सकता है, उसके रहने और खाने का खर्च नहीं लगेगा एक दिन। फिर उसके बाद अमृतसर से पटना ट्रेन कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, पंजाब का जो मरकज है वो पटना है, पता है कि नहीं बात? मरकज समझते हैं ना, जैसे हम लोग का हज है, सऊदी अरब जाते हैं लोग, यहाँ पटना साहिब इनका मरकज है। तो पटना से अमृतसर की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ट्रेन लगभग है बहुत, हर डेज अल्टरनेट डेज में ट्रेन, ठीक है? तो आप बहुत आसानी से अमृतसर पहुंचिए, अमृतसर स्टेशन पे आपको रिसीव कर लिया जाएगा। और कोई सवाल? और जो हॉस्पिटल की मैं चर्चा कर रहा था वो ये, वो तो आप सुबह से शाम तक हम लोग ट्रेन देख लेंगे, आपको 2 दिन सेवा हम लोग देंगे। हम लोग डेट आपको अभी बताएंगे, अभी तय कर देंगे और आपको मैसेज कर देंगे कि यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सच डेट। अभी नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम आपको 20 दिन पहले बताएंगे, आपको 20 से 25 दिन पहले बताएंगे, इससे ज्यादा पहले नहीं बता सकते। नोटिफिकेशन सरकार का आएगा, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, सरकार तय करेगी किस दिन आना है, ये सर नहीं तय कर सकते हैं, हम लोग नहीं तय कर सकते। आपको मैंने कहा तो कि सब मामला हम ही लोग के यहाँ है। 2 दिन दिल्ली किसे आता होता, मैं तू मैं उत्तर प्रदेश का आदमी और बिहार का आदमी लड़ रहा है। पंजाब जाके देखिए,
आपको पता चलेगा। अब गए नहीं है, तब प्यार है कि हो सकता है कि हम लोग तय कर रहे हैं पंजाब में शिफ्ट हो जाए। बोलिए और कोई सवाल? सर ड्रेस खुद से बनवाना पड़ेगा? जी ड्रेस खुद से बनवाना पड़ेगा? मैं, हम लोग पैंट शर्ट जूता चप्पल सब देंगे इंशाल्लाह। चाहिए आपको? ये सवाल बेकार है। अपना कपड़ा सिलवाना है, अपना ड्रेस सिलवाना है, अपना जो ड्रेस तय होगा बच्चे वो आपको खुद लेना है। एक भी बच्चा ये ना सोचे कि हम लोग बुक अप और उसको ड्रेस देने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ ट्यूशन फीस में आपको रिम्बर्समेंट दिया है, आपको उसमें स्कॉलरशिप मिली है। ड्रेस आपको सिलवाना पड़ेगा। ड्रेस जो है देख ही लिया आपने, ड्रेस है, आप वो ड्रेस आप ना पहनेंगी तो हम क्यों सिलवाएं ड्रेस? बिल्कुल सारे जो ब्लू कलर दिख रहा है लेफ्ट राइट लड़कियों का, और लड़कों का व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट। कौन सा? हाँ शूज ब्लैक है लेकिन व्हाइट भी है शायद। व्हाइट भी है, वाइट भी है। व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। लड़कों का शूज ब्लैक है और फॉर्मल शूज है, ब्लू पैंट है, व्हाइट शर्ट। जी वो कोई भी नहीं, लेस नॉर्मल भी रह सकता है, आप नॉर्मल रह सकते। कंफर्ट हो, हील ना हो, हील में ना रहे, गिर फिर जाएंगे। हाँ। आप लेटर आइए। ये सवाल अगर आप आज पूछ रहे हैं मुझसे, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है। आपको लेटर पहले दे दिया हमने, ये इतना लगेगा, और उसमें आपको बता दिया इसको 2 पार्ट में देना है, उसमें लिख दिया इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। दोबारा आप मत पूछिए, आप आज इस पर विचार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। लाइए हम पढ़ के सुना दे। लाइए, अगर देखा जाए कुछ बच्चों को मैं ये कहना भी चाहता हूं कि अगर वो मार्कर लेके आइए तो थोड़ा बाबू जाइए, अगर वो ऐसे जोड़ें तो LKG से भी कम फीस पर नर्सिंग और पैरामेडिकल आप कर रहे हैं। कहीं भी आपको, चलिए मार्कर ला रहा है तो मैं छोटी सी स्टोरी बता दूं। फेसबुक पर एक पोस्ट है 2 दिन पहले का, आपको भी जानकारी दे रहा हूं वकील साहब आपसे। उस पोस्ट में किसने लिखा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर लिखते हैं, गौर से सुनिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के DU के प्रोफेसर लिखते हैं कि आज मैं अपने कुर्सी से उठ नहीं पा रहा, बहुत दुखी हूं। बहुत भावुक होकर उन्होंने पोस्ट लिखा। लिखते हैं कि आज बहुत तंग फील कर रहा हूं, मेरे पास 2 बच्चे आए, शायद उन्होंने लिखा है कि यूपी और बिहार में से कहीं प्रदेश के थे, और उन्होंने कहा कि मेरा नामांकन कैंसिल कर दिया जाए। टीचर से बोला कि सर इसका कोई रास्ता बताइए। वो कैंटीन में बैठे हुए थे, तो पूछा कि आप क्यों कैंसिल करवा रहे हैं? तो पिता रोने लगे और उन्होंने बताया कि मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा DU यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, बड़ी मेहनत से यहाँ एडमिशन हुआ, लेकिन ट्यूशन फीस के नाम पर 20,000 रुपया जमा लिया गया और हॉस्टल फीस के नाम पर 1,20,000 रुपये की मांग है। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उन बच्चों को पढ़ा पाऊँ। और पिता रोने लगे और वो बहुत भावुक होकर इन्होंने पोस्ट किया। इसलिए मैं आपको इस क्लास में ये बताना चाहता हूँ कि सोचिए कि केंद्र सरकार के DU यूनिवर्सिटी के अगर हॉस्टल की फीस लाख और 1,20,000 रुपया है, तो हम लोग जो फीस स्ट्रक्चर आपको तय करके दिए उससे मिनिमम में आप चौराहे का पकोड़ा भी नहीं खा सकते। जो कॉस्ट हमने तय किया उस कॉस्ट में से अगर आप अपना पेट निकाल दें तो क्या खर्च लग रहा है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन के बच्चे आप पहले सुनिए, 40 रुपया सुबह, 40 रुपया दोपहर, 40 रुपया शाम और 40 रुपया रात, और रहने का 40 रुपया।
रहने को छोड़ दीजिए, क्योंकि रहने में 40 रुपए का एक दिन गुजारने का ऐसा होटल आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, जहां एक पंखा, एक बेड, एक कुर्सी, एक स्टडी टेबल और 24 घंटा की लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गेट पर एक सिक्योरिटी, मेडिकल की सुरक्षा और 15 एकड़ का प्रांगण हो, उसका किराया 40 रुपया। अब आप आइए इस खाने पर, सुबह का नाश्ता 40 रुपया। भाई आप जाओ, जलेबी एक ले लो, 2 छोटी सी कचौरी ले लो और छोटी सी भजिया ले लो, जो फुटपाथ पे मिलता है ठेले के पर, वो भी 40 रुपए से ज्यादा का होगा। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो 160 रुपया मल्टीप्लाई इंटू 30 और मल्टीप्लाई इंटू 12, ये लगभग आ जाता है 58,000 रुपया के। 57,000 से 58,000 कैलकुलेट करिए, और ये आ जाता है 12,000। अगर हम 200 रुपया इसको कर दें, इसको कैलकुलेट कर दें, तो ये आ जाता है 6,000 रुपया मल्टीप्लाई इंटू 12, 72,000 रुपया खाना और रहना। आप एक काम कीजिए, आप खाना कहीं और से खा लीजिए और हमें सिर्फ 1200 रुपया पर महीना दे दीजिए, हम आपको पढ़ा देंगे। खाइए मत, भूखे रहिए, पैसा नहीं लगेगा। आप 1200 दीजिए। तो जो बेवकूफ ये समझते नहीं है, वो कह रहे हैं कि खाने का भी पैसा मैं जोड़ रहा हूं। अरे आप खा के बाथरूम चले गए, इस बात का पैसा क्यों जोड़ रहे हैं? आप क्यों जोड़ रहे हैं? आपका मैथ खराब है। खाइए मत, नहीं लगेगा। और बच्चा बोला 40 रुपया महंगा है, और जो खिला रहा है वो बोला बाप रे बाप, ये लोग भूत है, 40 रोटी खा जा रहा है, शर्त लगा के आ रहा है कि तू 10 खाओगे, हम 20 खाएंगे। तो उसको कह रहा है, वो जो बना रहा है वो कह रहा है महंगा है, वो जो खा रहा है वो कह रहा बहुत महंगा है। एक तरफ जो टेंडर लिए हुए वो बोल रहा है सर दाल का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, कुछ रेट बढ़ाइए। हम लोग आपको जो हॉस्टल देंगे उसमें लिखा होगा चाहे मोदी जी कितना भी महंगाई कर दें, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपको यही लगेगा। लिखित में देखेंगे, जो भी चीज दे रहे लिखित में। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारे सवालों का जवाब हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। और कोई सवाल है? नहीं, आपको क्या लेके जाना है? मैं एक चादर लेके जाना चाहिए कपड़ों के साथ। तकिया वहां मिलता है, खरीद लीजिएगा 200 रुपए का। गद्दा वहां मिलता है 400 रुपए का, तो 4 और 2 600 रुपए का गद्दा और तकिया हो गया। चादर आप लेके गए थे। गद्दा हम लोग चूंकि किसी बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ दूसरे को नहीं देते हैं कोरोना के बाद। आप गद्दा अपना रखिए, बाल्टी अपना रखिए, गिलास अपना रखिए। आपको कमरे में क्या दे रहे हैं हम लोग वो बता देते हैं। एक अलमारी है, एक बेड है, एक कुर्सी है, एक टेबल है, लाइट है, पंखा। हर एक बच्चे के लिए अपने अलमारी में लॉक करने के लिए एक अलमारी लॉकर के साथ दी, ताकि आप अपना कुछ कीमती सामान उसमें सुरक्षित रख सकें। एक कमरे में 2 बच्चे नहीं हैं, एक कमरे में कहीं 4 हैं, कहीं 3। 4 और 3 क्यों है? इसका भी एक टेक्निकल कारण है। अगर 2 बच्चा है और दोनों लड़ गया तो तीसरा कौन होगा जो बचाएगा या जाके बताएगा? ये मार रहा है एक दूसरे को, पता चला दूध फरिया रहा, रात में एक दूसरे को मार ही दिया। इसीलिए हम लोगों ने जो रखा है वो रखा है, या तो सिंगल रह लीजिए, पैसा दे दीजिए सिंगल रहने का 1 लाख 2 लाख, जितना 4 आदमी का रूम का पैसा आप ही ना घेरे हुए हैं चारों, दे दीजिए। अमीर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एसी उसी भी लगवा देंगे।
सारी सुविधा है। और कोई सवाल? होप के सेटिस्फाइड। अब सारे बच्चे अपना, सबसे पहले बच्चियां अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगी वहां। इससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है। हम लोग माई भागो कॉलेज को चौधरी महबूब अली कैसर साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो माननीय विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर के, और मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग पेश करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मोमेंटो तो देते हैं, सर्टिफिकेट हम किस काम के लिए बताते हैं। समाज में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए गए अथक प्रयास एवं छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम आपको सम्मानित करते हैं। चलिए बच्चे फोटो के लीजिए, आइए सर प्लीज। थैंक यू सर। और सर को सब भेज देना, हम लोग को भेज देना सब लोग। धन्यवाद। चलिए सर हम लोग चैम्बर में बैठते हैं, आपको बुलाया जाएगा। सब लोग अपना, ये आप बैठ जाइए सर इस एनवलप में जो आपको मिला है, बैठ जाइए प्लीज। ये जो एनवलप मिला है, इस एनवलप में आप वो पेमेंट डालकर सर को हैंड ओवर कर दीजिए जो आपका जमा नहीं है। अगर आपने 10 दिया है तो 15,500 जमा कर दीजिए। हाँ, जो ऑनलाइन कर सकते, इसी पर ऑनलाइन लिख देंगे। आपका मन, अगर आप ओरिजिनल जमा करना चाहते हैं कर दीजिए, वरना आपको 10 दिन में ही इस कॉलेज में जाकर जमा करना होगा। कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट तब वापस करेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी से और वापस आ जाएगा, तो आप वहां एप्लीकेशन देकर वापस ले सकते। हम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लेते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट पदाधिकारी महोदय को बुला लिया, इनके हाथ से आपको रिसीविंग दिलवा देंगे। ठीक है। इस एनवलप में आप बच्चे जो हॉस्टल की फीस है, जो कॉलेज को आपको अदा करना है, ये काम आप आज कर लें। ये काम आप कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूं। अगर आपने 10,000 रुपया दिया है तो 15,500 जमा करें। अगर आपने 20,000 दिया है तो 5,500 जमा करें। अगर आपने 5,000 दिया है तो 20,500 जमा करें।